पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली युआन जो था उसको कुछ बदमाश लोग पकड़ चुके थे और वो उसको पकड़ने के बाद उसको मारने की कोशिश करते हैं ताकि उसके सारे के सारे ट्रेजर को छीना जा सके। लेकिन जैसे वो ये काम कर पाते उससे पहले वांग लिन वहां पर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद जितने भी बदमाश वगैरह ये हरकत करने की कोशिश कर रहे थे उनको बहुत मारता है। वांग लिन ने मार मार कर बदमाशों की वाट लगा कर रख दी थी जिस वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। और फिर वांग लिन ली युआन को लेकर आगे के सफर पर निकल चुका था ताकि कुछ और अच्छे ट्रेजर वगैरह ढूंढ सके। उसको एक पोर्टल नजर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन पोर्टल ढूंढते साथ ही वहां पर और भी कई सारे बंदे आकर पहुंच जाते हैं जो कि उसी पोर्टल के अंदर जाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि असल में यहाँ पर कौन सा ट्रेजर मौजूद है। लेकिन वांग लिन सभी को वार्निंग दे देता है कि जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। यहाँ पर 1000 कदम के अंदर कोई घुसने की कोशिश मत करना। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन पोर्टल के अंदर तो जा चुका था, लेकिन बाहर जितने भी बंदे मौजूद थे ना वो लोग बिल्कुल हैरान रह चुके थे। उनकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था, ज़ूमो का, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि वांग लिन का नाम ज़ूमो है। वो कहने लग जाते कि ये ज़ूमो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। एक बंदा तो था वो कहने लग जाता है कि मैं तो ये इस ज़ूमो का नाम कभी नहीं भुलाने वाला। मैंने जो इसकी पावर देखी है ना मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक कॉर्पोरल यंग स्टेज का बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब सोच रहे होंगे आप लोग कॉर्पोरल यंग स्टेज पे कैसे वांग लिन पहुंच गया, तो वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। लेकिन मैंने बताया था ना कि जो ब्रेक थ्रू वगैरह जितनी भी ब्लड एंड सिस्टर के साथ फाइट वाला सीन है वो मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, तो अभी के लिए वो सारे सीन स्किप है। इतना समझ लो कि वांग लिन ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। इसी वजह से वो लोग कहते कि कॉर्पोरल यंग स्टेज का बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उनका ख्याल जा रहा था कि हो सकता है ये डोंगलिन प्लैनेट के ज़ू फैमिली का बंदा होगा, तभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसका नाम भी तो ज़ूमो ही है ना, सरनेम भी मैच करता है। लेकिन वो जो बंदा था वो कहने लग जाता है कि अभी कहीं से भी आता हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी तांग फैमिली से दुश्मनी ना हो इसकी वही बेहतर है। मानता हूँ कि हमारे तांग फैमिली के कुछ बंदों को इसने मार दिया, लेकिन हमें ये मैटर भुलाना होगा क्योंकि गलती हम लोगों की थी जो इससे पंगा लेने के लिए गए। क्योंकि अब वापस से इसको उंगली करने जाएंगे ना तो ये हमारी पूरी फैमिली को मार डालेगा। ये 2 लोग की तो बात ही छोड़ दो, इसलिए भूल जाओ कि कितने लोगों को इसने मारा, यहीं पर दुश्मनी खत्म करो इससे। तो वांग लिन और ली युआन जो पोर्टल के अंदर गए हुए थे ना वो जगह उनको काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। यहाँ पर सिर्फ खंडर ही खंडर मौजूद था और ली युआन कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि जो खंडर की दीवारें है ना इनके अंदर भी सेलेस्टियल पावर मौजूद है। हो सकता है कि पूरी तरह से रास्ता बंद होगा हजारों सालों के लिए और यहाँ पर कोई इंसान नहीं आया होगा, इस वजह से तो यहाँ पर दीवारों के अंदर भी पावर अभी भी मौजूद है। वांग लिन अपना डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे इलाके को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा उसको कुछ खास नजर नहीं आता। वो लोग आगे बढ़ते हुए करीब फुल स्पीड से आधा घंटा तक ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी तक ये गुफा कहाँ खत्म होगी, कौन सा रास्ते पे ये लोग जा रहे हैं, कुछ इनको पता नहीं था। तो वही वांग लिन सोच रहा था कि आखिर ये गुफा है कितनी बड़ी, कितना अंदर जाते जा रहा हूँ लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वांग लिन को अजीब सी फीलिंग भी आने लग जाती है। वो ली युआन से कहना चाहते हैं कि तुमने एक अजीब चीज नोटिस नहीं करी कि हम काफी टाइम से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ से हम आगे जा रहे हैं मैं वहां पर अपने डिवाइन सेंस को फैलाते हुए जा रहा था, लेकिन मैं जितना आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही जगह पर दोबारा से घूम कर आ रहा हूँ। ये गुफा हमें इसलिए इतनी ज्यादा बड़ी लग रही है कि जहाँ आगे से रास्ता जाते हैं ना हम लौट कर एक जगह पर वापस से आ जाते हैं। ठीक भूल भुलैया जैसा कि जहाँ आगे बढ़ते जाओ वापस से लौट कर वहीं पर आना है। वांग ने जितना भी मैप बनाया था जो रास्ते को उसने ट्रेवल किया है वो, तो उसके हिसाब से वो दिखाता है ली युआन को कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या चीज है। तो ली युआन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़े फॉर्मेशन का हिस्सा है। हो सकता है कि जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद है ना ये कोई छोटा सा हिस्सा हो एक बहुत बड़े फॉर्मेशन का, और इस वजह से हम यहाँ पर भूल भुलैया जैसा घूमते हुए जा रहे हैं। मैं पूरी तरीके से तो नहीं बता सकता कि ये कौन सा फॉर्मेशन का हिस्सा है क्योंकि ये फॉर्मेशन का छोटा सा ही पीस हमारे पास मौजूद है। जितना रास्ता हमने ट्रैवल किया है उसके हिसाब से हमने उसको बनाया। वांग लिन ये सोचकर थोड़ा सा टेंशन में था कि सेलेस्टियल रेल्म जो है ये वाला काफी जमाने पहले ही टूट फूट गया था ना, तो अभी भी ऐसी कौन सी चीज यहाँ पर मौजूद है जो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किए हुए है। क्या कोई इंसान यहाँ पर छुप कर रहता है या क्या बात है वो तो समझने में अभी तो नहीं आ रहा, देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए वो लोग वापस से आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। वांग लिन कहते हैं कि जो भी इस गुफा के अंदर मौजूद है ना या तो वो बहुत ज्यादा कमाल का ट्रेजर है या फिर बहुत बड़ी मुसीबत है, दोनों में से कोई एक चीज ही होने वाली है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना बहुत कम ही मिलती है। मैं इस तरह से खाली यहाँ से चला जाऊँ डर के मारे कि हो सकता है आगे कोई खतरा मौजूद हो, तो ये बिल्कुल शर्म की बात होगी, इसलिए मैं तो नहीं जाने वाला। वो ली युआन से भी कहते हैं कि ली युआन हम नहीं जाने वाले, पहले हम देखेंगे कि जो फॉर्मेशन जिसके बारे में हमें पता चला है वो क्या काम करता है। एक बार डिटेल निकाल लेते हैं ना उसके बाद हमें लगेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो काफी लंबा और सफर तय करने के बाद उनको एक अजीब सी जगह नजर आती है जहाँ पर ना बहुत ही मिस्टीरियस ऑरा घूम रहा था, मानो यहाँ पर कहीं बाहर जाने का या कोई दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल हो। और यहीं पर ये लोग आकर पहुंच चुके थे। दोनों हैरान कि ये कैसी जगह है और यहाँ पर ये है क्या ये डेड एंड है इस पूरे की पूरे गुफा का जहाँ पर हम लोग आकर पहुंच चुके हैं। ली युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को चेक करने की कोशिश कर रहा था और देखने जा रहा था कि वो असल में है क्या चीज। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो कहने लग जाता है कि लगता है कि शायद मुझे कुछ पता चला। वो ली युआन कहना चाहता है कि जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि जितने भी फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं वो सारी चीजें सिर्फ एक काम करते हैं, हील करने का। मतलब कुछ भी ऐसी चीज हो जो खराब हो गई है उसको ठीक करने का ये फॉर्मेशन काम करते हैं। और जो हमें थोड़ा सा हिस्सा मिला है ना फॉर्मेशन का वैसे टोटल 9 और हिस्से होंगे। मतलब जो गुफा के अंदर हम लोग अभी मौजूद है ना ऐसे 9 और गुफाएं होंगी और उन सभी को मिलाकर ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन क्रिएट होगा। यहाँ पर एक फॉर्मेशन का बहुत ही बड़ा जाल बना हुआ है जो हील करने के काम आता है। अब वो क्या चीज को हील कर रहा है, क्यों फॉर्मेशन
फॉर्मेशन बना गया है, कौन बनाया इसको, ये सब तो कुछ भी नहीं पता मुझे। तो वांगलिन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जितना भी ये फॉर्मेशन है ना, उसके बीच में कोई इंसान बैठा होगा जो जमाने से अपने आप को हील करने में लगा हुआ है। अब ऐसे कैसे चोट उसको लगे कि इतना भयंकर तरीके से वो अपने आप को हील कर रहा है। तो ली युआन कहना चाहता है कि वो भी खत्म हुए थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस हो कि ये पूरे के पूरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए खुद को हील कर रहा है। तो हो सकता है कि वो कोई सेलेस्टियल होगा, मतलब सेलेस्टियल बंदा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं उनमें से कोई एक होगा। उसी के पास इतने रिसोर्सेस हो सकते हैं कि पूरा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रखा हुआ है वो। और जब हम लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हुए ना, आराम से कहता हूँ कि वो सेंस कर चुका होगा कि हम लोग गुफा के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन अभी भी एक्टिव है। मतलब अभी भी वो यहाँ पर उसको पावर दे रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश में लगे हुए। हमको वो ढूंढ लिया होगा कि हम लोग अभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तब भी उसने हमें रोका नहीं। उसने जानबूझकर हमें यहाँ तक के आने के लिए दिया। कहीं इसके पीछे उसकी कोई चाल तो नहीं है। ली युआन कहता है कि वांगलिन तुम कहो तो मैं ये फॉर्मेशन को थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, इसके तरह हम घुस कर देखते कि कौन ऐसा बंदा है जो अपने आप को हील करने में लगा हुआ है। तो ली युआन वहीं पर अपना काम करने लग जाता है, थोड़ा सा रास्ता ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगलिन जो था वो उसको रोक लेता है। वो कहना चाहता है कि नहीं रुक जा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ली युआन कहता है कि पागल हो गया कि वांगलिन तुम मुझे पकड़े क्यों, मुझे जाने देना उसके पास। अगर मैं उसके पास चला गया तो हम उसके बारे में जान पाएंगे, उससे और भी कैसे ट्रेजर वगैरह होंगे, सब कुछ हम ले सकते हैं उससे। कितनी फायदेमंद चीज नहीं हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन वांगलिन समझ चुका था कि ये जो ली युआन बातें कह रहा है ना, वो अपने होश में नहीं कह रहा है, ये अपना होश खोते जा रहा है। पक्का वो जो सेलेस्टियल अंदर बैठा हुआ है फॉर्मेशन के अंदर, उसने यहाँ पर ली युआन को पोजेस कर लिया। इस वजह से वो उसके ओर ही खींचा हुआ जा रहा है। यही वजह थी कि वांगलिन ने ली युआन को रोक लिया, वरना भी वो चला जाता सेलेस्टियल के पास। कई बार रोकने के बाद भी यहाँ पर ली युआन तो रुकने को तैयार ही था। वो बिल्कुल पागल बना हुआ था कि नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना है कि अंदर है क्या। तब वांगलिन जबरदस्ती उसको वहां पर बेहोश कर देता है, क्योंकि अंदर वो जाएगा तो सेलेस्टियल उसको पक्का मार डालेगा, उसके कुछ तो कुछ गड़बड़ करेगा। इसलिए वांगलिन ली युआन के खातिर उसको बेहोश कर चुका था। वांगलिन समझ चुका था कि ज्यादा टाइम तक कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तो वो वहां से जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो यहाँ से जा रहा था ना, यहाँ पर आवाज आ जाती है उसी बंदी की जो सेलेस्टियल अंदर बैठा हुआ है उसकी। वो कहने लग जाता है कि इंसान, क्या तुम्हें सेलेस्टियल आर्ट वगैरह नहीं सीखने हैं? बताओ, अगर कोई तुम्हें सेलेस्टियल आर्ट या इमॉर्टल आर्ट चाहिए तो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तेरा जो ये दोस्त है ना, जो भी फॉर्मेशन बनाकर इस पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, उसको वो पहले फॉर्मेशन बनाने दे। उसके बाद तो जो मांगेगा मैं तुझे वो देने के लिए तैयार हूँ। वांगलिन कहता है कि तू मुझे ये बता कि तू है कौन, तू ऑफर मुझे कैसे दे रहा है। लेकिन वो सेलेस्टियल कहता है कि तुझे चाहिए ये टेक्निक की नहीं चाहिए, हाँ या ना का जवाब दे। लेकिन वांगलिन सीधा उसको ना कहते हुए वहां से जाने लग गया था। वो समझ चुका था कि भाई ये कुछ तो कुछ गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि वांगलिन को पता था कि जो इमॉर्टल आर्ट वगैरह की वो बात कर रहा है ना, सेलेस्टियल टेक्निक देगा, वो उस टेक्निक को हासिल करने के लिए कितने सारे कल्टीवेटर अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन ये ऐसे फुकट में दे रहा है सिर्फ एक छोटे सा फॉर्मेशन बनाने के बदले, तो पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वांगलिन वहां से भागने की कोशिश करता है कि पहले यहाँ से निकल लेता हूँ, आगे देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि एक बार मैं यहाँ पर वो स्लॉटर आर्ट को सीख कर इसकी गड़बड़ी समझ चुका हूँ। स्लॉटर आर्ट को सीखा था, उसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो अब जब तक मुझे यहाँ पर कोई टेक्निक के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ना होना, तब तक मैं कोई भारी टेक्निक को लूंगा ही नहीं। ऑलसी ने मुझे यहाँ पर सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट दे दिया था, तो कितना पछताया था मैं उसको लेकर। तो जैसे वांगलिन वहां से जा रहा था ना, वो सेलेस्टियल कहना चाहता है कि मुझे तेरे से स्मार्ट बंदे ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, जो सिचुएशन को समझकर बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए तू मरेगा। वो सीधा रेड लाइटनिंग का अटैक देकर मारता है वांगलिन के ऊपर। वही रेड लाइटनिंग का अटैक जो कि वांगलिन पहले इस्तेमाल किया करता था। वांगलिन यहाँ पर देखकर हैरान था कि ये क्या, ये किस तरह का अटैक आ रहा है मेरे तरफ। सबसे पहले वो यहाँ पर ली युआन को भी होश मिलाता है, उससे कहना चाहता है कि भाई होश में आ जा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है हमारे लिए। और सेलेस्टियल ने तुझे पूरी तरह से पोजेस कर लिया था, इस वजह से तुझे अजीब सी फीलिंग आ रही होगी, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन जब तक वांगलिन भाग पाता तब तक रेड लाइटनिंग का अटैक आ गया था, उसको लग चुका था। और रेड लाइटनिंग का अटैक तो वांगलिन के पास भी है ना, इसलिए वांगलिन आपको उसको खुद पता था कि इस अटैक को रोकना कितना मुश्किल हो सकता है। वो अपने कई सारे अटैक ट्राई करता, लेकिन रेड लाइटनिंग के अटैक को उसके लिए रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। वांगलिन और ली युआन दोनों से जैसे जैसे उस गुफा के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन जैसे वो बाहर जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वो जो रेड लाइटनिंग का अटैक है वांगलिन के शरीर के अंदर जाकर घुस चुका है। वांगलिन गुफा के बाहर तो आ गया, लेकिन रेड लाइटनिंग का अटैक सीधा उसके शरीर में जाकर घुस गया था, इससे उसको बहुत ही भयंकर वाली तकलीफ हो रही थी। बाहर आते साथ जल्दी से वांगलिन एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट करता है, अपनी सारी पावर को एक्टिवेट करता, ताकि वो जो रेड लाइटनिंग का अटैक उसके अंदर गया ना, उसको स्टेबल कर सके। अब रेड लाइटनिंग को ना जी रेल्म कहा जाता है, तो उसी की पावर को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर वांगलिन फॉर्मेशन बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। और ली युआन से कहता है कि तुम भी मेरा साथ दो और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे स्टेबल करने की कोशिश करो। तो ये देखकर ली युआन भी हैरान रह चुका था कि आखिर कैसा अटैक लग गया ब्रदर ज़ू को, जो वो इतना ज्यादा घबरा गए हैं। ये रेड लाइटनिंग का अटैक था क्या, ये कैसा अटैक था जो इतना ज्यादा टेंशन में ला चुका है वांगलिन को। वांगलिन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, बार बार वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो अपने आप को स्टेबल कर सके, वरना ये रेड लाइटनिंग की पावर उसकी हालत खराब कर देगी। लेकिन कितना भी वो कोशिश क्यों ना कर ले, वो रेड लाइटनिंग की पावर रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्योंकि जब वांगलिन रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करता था तो वो उस टाइम उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन जब उस सेलेस्टियल ने रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल किया तो इस बार वाली ये पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से उसको रोकना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। वांगलिन यही वजह से उसको जल्दी रोक भी नहीं पा रहा था कि कितनी ब्रूटल तरीके की रेड लाइटनिंग की पावर है। अगर मेरे पास खुद रेड लाइटनिंग की पावर नहीं होती ना, तो जब मुझे अटैक लगा था ना, उस टाइम मेरा शरीर फटकर खत्म हो गया होता। वो तो मेरे पास इस पावर का ओरिजिन एनर्जी है, मुझे पता है कि ये पावर रेड लाइटनिंग की कैसे तैयार होती है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर अभी तक हैंडल किए हुए हूँ।
वरना कॉर्पोरल यंग स्टेज के बंदे का इस रेड लाइटनिंग की पावर से बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 1 सेकंड के अंदर वो उसकी जान ले लेगी। तो यहाँ पर वांगलिन अपने आप को स्टेबल करने में लगा हुआ था। वहीं हम एक और लड़की को देख पाते हैं, वो भी यहाँ पर ना वो सेलेस्टियल जो है उसके पोजीशन में जा चुके थे और उसको भी इमॉर्टल आर्ट चाहिए था। तो जैसे जैसे वो सेलेस्टियल को बुला रहा होता है, वो लड़की वहां पर चली जाती है और जाते साथ ही वो सेलेस्टियल जो था वो उसको डिवोर कर जाता है। मतलब अगर वांगलिन भी उसकी बात मान के गया होता ना उस सेलेस्टियल के पास और ली वन भी उसके पास गया होता तो दोनों को वो डिवोर कर लेता। और डिवोर करने के बाद भी वो सेलेस्टियल कहता है कि अभी भी काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा कल्टिवेटर चाहिए जिनको मुझे डिवोर करना है, तभी जाकर मैं पूरी तरह से हील हो पाऊंगा। पता नहीं ये क्या कर रहा था, कैसे चोट लगी, कौन इंसान है, लेकिन कुछ जो भी है ये बड़ा खतरनाक चीज लग रही है। इसके बाद हम वांगलिन को देख पाते हैं, वो बहुत मेहनत करता, काफी टाइम तक वो मेहनत करते 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 आखिरकार उसने वो जो रेड लाइटनिंग की पावर थी ना उसको स्टेबल कर लिया था। वो उसको रोक लेता और एक सील के अंदर ट्रैप कर देता है। उसके बाद उसको देखने लग गया था कि असल में ये पावर है क्या चीज की, मतलब कौन था वो इंसान जिसने इस अटैक को किया है उसके ऊपर। वांगलिन को जहां तक ये पता था ना कि जिसके पास भी इस रेड लाइटनिंग की पावर होती है वो अपनी जिंदगी में मैक्सिमम नेट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाता है और उसके आगे जाने के बाद रेड लाइटनिंग की पावर वो अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। यही तो वजह थी कि वांगलिन के पास खुद भी रेड लाइटनिंग की पावर यूज नहीं करता है वो, क्योंकि नेट्स एंड सोल लेवल के ऊपर जाने के बाद वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर सकता, या तो उसकी जान का खतरा बन सकती है वो। लेकिन जो बंदा सेलेस्टियल है ना वो बहुत ज्यादा पीक कल्टिवेटर है, वांगलिन से भी कहीं गुना ज्यादा आगे है कल्टिवेशन में, लेकिन तब भी उसके पास रेड लाइटनिंग की पावर कैसे आई, वो भी इतनी पीक फॉर्म में, वो तो वांगलिन को भी नहीं समझ में आ रहा था। वांगलिन को एक बंदे के बारे में याद आता है जिसको हमने बहुत टाइम पहले देखा था, उसके पास भी कुछ इसी तरह की रेड लाइटनिंग की पावर थी, लेकिन उस टाइम उस बंदे को किसी और ने दिया था रेड लाइटनिंग की पावर, उसने खुद कल्टिवेट करके इतना आगे तक नहीं बढ़ा था। तो ऐसा ही कौन सा सेलेस्टियल आ गया जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने खुद रेड लाइटनिंग की पावर को कल्टिवेट किया, वो भी एकदम पीक फॉर्म में। तो वांगलिन सोचने लग जाता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि वो पावर तो बहुत ज्यादा कमाल की थी। तो वांगलिन क्या सोच रहा था कि मैं काम करता हूँ, इसको चेक करके देखता हूँ और ये जो रेड लाइटनिंग की पावर को मैंने पकड़ा है ना अपने अंदर ही डाल लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरी बॉडी अब क्या कर पाती है इसको। पहले तो खुले सांड की तरह घुस गई थी वो रेड लाइटनिंग की पावर, तो हड़कंप मचा रही थी वांगलिन के अंदर, लेकिन अब सील डाल के अंदर डाला है ना वांगलिन ने, तो वो वांगलिन के कंट्रोल में रहेगी, भले से उसके शरीर के अंदर क्यों ना हो। वो वांगलिन का ये सोचना था कि हो सकता है आगे चलकर मैं कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकूँ, थोड़ा बहुत तो ये काम आ ही जाएगी मेरे, इसलिए इसको वेस्ट करना सही ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे। तो उसके बाद वांगलिन और ली वन जो थे वो वहां से आगे बढ़ने लग गए थे, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वो एक अजीब चीज नोटिस करते कि यहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर हैं जो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वांगलिन हैरान हो जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्यों इतने लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे वांगलिन आगे बढ़ता ना उसको वहां पर कॉन्गली नजर आता है, वही शैंगोंग का जो दोस्त था ना, कुछ टाइम पहले वो आया था वांगलिन से फाइट करने के लिए, लेकिन वांगलिन की पावर देखकर वो घबरा गया था। तो वही कॉन्गली होता है, वो भी वहीं से गुजर रहा था। अब थोड़ा वो ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि थंडर सेलेस्टियल रैम का ऑफिशियल मैनेजर बन चुका है ना वो, मतलब मैसेंजर बन चुका है वो उसका, तो इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था, वो अपना आगे बढ़ा होता, वो भी यहीं पे लोगों की भीड़ में शामिल था। तो जैसे वांगलिन वहां से गुजर रहा था ना, वो जो कॉन्गली होता है वो समझ जाता है कि कोई तो कोई यहाँ से गुजर रहा है उसके पहचान वाला, वो तुरंत आवाज लगाते हुए कहता है कि कौन है वो, वहीं पे रुक जाओ। तो वांगलिन और ली वन दोनों वहीं पर रुक जाते हैं, सब कुछ एकदम शांत हो चुका था, सब लोग देखने लग गए थे कि यहाँ पर हो क्या रहा, लगता है कि कोई लफड़ा होने वाला है। लेकिन कॉन्गली जो था वांगलिन को देखकर कहना चाहता है कि सीनियर मैं आपको ग्रीड करता हूँ, मेरी ग्रीड को एक्सेप्ट कीजिए। अब कॉन्गली यहाँ पर वांगलिन को सीनियर इसलिए कहता है, ग्रीड इसलिए कहता है क्योंकि वो भी तो कॉर्पोरल यंग स्टेज के ऊपर है, वांगलिन भी कॉर्पोरल यंग स्टेज के ऊपर है। लेकिन शैंगोंग ने जैसा कहा था कि वांगलिन अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखता है, तो कॉन्गली को भी यही लग रहा था कि बाहर से तो वांगलिन दिखता है कॉर्पोरल यंग स्टेज का, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखता है, इसलिए उसने उसको सीनियर कहा। तो वांगलिन उससे कहना चाहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ भाग रहे थे, सब ठीक तो है, यहाँ पर सब लोग इधर उधर भाग क्यों रहे हैं। तो कॉन्गली कहना चाहता है कि इस थंडर सेलेस्टियल रैम की जो 4 फ्रेगमेंट है ना, उन सभी में अचानक से हलचल हुई और एक धमाके के साथ वो फटने लग गए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे चारों फ्रेगमेंट फटे होंगे ना, अंदर से कमाल के ट्रेजर बाहर निकले होंगे। तो सभी लोग ने अपनी अपनी थोड़ी बहुत टीम बना ली है और टीम बनाकर वो लोग वहीं जा रहे हैं ट्रेजर वगैरह ढूंढने के लिए। मेरे साथ वैसे भी शैंगोंग शामिल हो चुका है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे साथ आ जाइए ना, हम सब एक साथ ही चलते हैं। अगर आप मेरे साथ होंगे तो जितने भी ट्रेजर निकलेंगे सब अपने ही हो जाएंगे, फिर तो टेंशन की बात ही नहीं रहेगी। तो बताइए आप हमारे साथ चलना चाहते हैं क्या। वांगलिन कहता है कि देखो ये सफर थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए तुम लोग अपना ख्याल रखना, पर अभी मुझे छोटा सा काम है, मुझे पहले वो करने के लिए जाना है, टाइम मिला तो मैं देखूंगा तुम्हारे साथ आने का, सोचूंगा फिर मैं। तो वांगलिन और ली वन दोनों आकर पहुंच चुके थे ट्रेजर पवेलियन की लोकेशन के पास, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको कोई ऐसा ट्रेजर पवेलियन मिलता ही नहीं, वही ढूंढने के लिए ये लोग निकले थे ना, लेकिन ऐसा कुछ उनको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल जगह एकदम खाली होती है, सुनसान इलाका था वो। तो ली वन जो था तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपने हार्ट फॉर्मेशन का यूज करता है। जैसे उसने अपने हार्ट फॉर्मेशन का यूज किया ना, वो देखने लग जाता है कि आसपास कहाँ पर वो सेलेस्टियल ट्रेजर पवेलियन मौजूद है। तो उसको देखते साथ ही मालूम पड़ जाता है कि सामने ही ट्रेजर पवेलियन मौजूद है, लेकिन उसको फॉर्मेशन के जरिए छुपाया गया था ताकि कोई उसको ढूंढ ना सके। लेकिन अब ली वन को तो वो लोकेशन मिल जाती है कि सामने ही ये मौजूद है। तो ली वन क्या
करता है जिस फॉर्मेशन के जरिए वो ट्रेजर पवेलियन को छुपाया गया था, वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि आराम से वांग लिन भी ट्रेजर पवेलियन के अंदर जा सके। ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, तो वो वांग लिन से कहता है कि सीनियर थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दूंगा, उसके बाद हम दोनों आराम से इस ट्रेजर पवेलियन के अंदर जा पाएंगे। तो वांग लिन उसको टाइम दे देता है और तब तक यहाँ पर ली युआन वही फॉर्मेशन को तोड़ने में लगा हुआ था। फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत आसान काम तो नहीं लग रहा था, उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वो इतना एक्सपीरियंस है फॉर्मेशन में, लेकिन तब भी उसको यहाँ पर ये करने में टाइम जा रहा था। ली युआन कहता है कि ये फॉर्मेशन इतना मजबूत है ना कि शायद मुझे लगता है कि इसको ब्रेक करने के लिए हमें महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो वांग लिन कहता है कि एक काम करो, तुम छोटी सी जगह बना दो, मैं तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। पूरा फॉर्मेशन मत तोड़ो, मैं अकेले अंदर जाकर देखता हूँ, मुझे कोई अगर जो स्पेल्स वगैरह चाहिए ना मुझे मिल गया तो मैं आ जाऊंगा बाहर, फिर हम साथ में यहाँ से निकलेंगे। तो इस चीज के लिए ली युआन मान चुका था, वो पूरी जान लगाते हुए पूरी ताकत के साथ एक छोटा सा रास्ता बना देता है उसी रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन के अंदर, ताकि उसके अंदर से वांग लिन घुस जाए तो काम बन जाएगा। तो वैसा रास्ता छोटा सा बन चुका था और मौका देकर वांग लिन सीधा उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर घुस जाता और वो आकर पहुंच चुका था ट्रेजर पवेलियन के पास, जहाँ पर वो ट्रेजर पवेलियन मौजूद है। तो जैसे वो फॉर्मेशन के अंदर आता ना, उसको अपनी आंखों के सामने वो ट्रेजर पवेलियन नजर आने लग जाता है, लेकिन सामने एक एल्डर बैठा हुआ था, वो याओ फैमिली का होता है और उसका नाम था यांगशी। तो जैसे वो वांग लिन को यहाँ पर देखता है ना, वो कहने लग जाता है कि तू तो 4 सेलेस्टियल फैमिली में से किसी का भी नहीं है और यहाँ पर आने की परमिशन सिर्फ उन लोगों को है जो कि सेलेस्टियल फैमिली से आते हैं, तो आखिर तू अंदर घुसा कैसे, वहीं पर रुक जा वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो वो इसी तरह वांग लिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन वांग लिन उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि देख, ये जो तेरा ट्रेजर पवेलियन है ना, वो आता है थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर, और थंडर सेलेस्टियल रैल्म किसी एक इंसान का नहीं है, वहाँ पर जो भी चीज मौजूद है कोई भी उसमें से अपनी मेहनत के दम पर चीजें हासिल कर सकता है। तो तूने यहाँ पर उसको बंद क्यों करके रखा है? मुझे ट्रेजर पवेलियन के अंदर से ट्रेजर चाहिए, स्पेल्स चाहिए मुझे उसके अंदर से, इसलिए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 4 सेलेस्टियल फैमिली को अंदर जाने की परमिशन हो या ना हो, मैं तो अंदर जाकर रहूंगा तेरी आंखों के सामने। तो यांगशी भड़क चुका था कि देख, मेरे पेशेंस को तो टेस्ट मत कर, तूने जो हरकत की है ना, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तू बचेगा नहीं आज। तूने ट्रांस पासिंग की है, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन था तूने उसको तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है, इसलिए तू आज मरेगा। वो तुरंत वांग लिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और एक के बाद एक करते हुए बहुत सारे अटैक करता है वांग लिन के ऊपर, ताकि किसी भी तरह से वांग लिन को मारा जा सके। लेकिन वांग लिन भी अपना इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था। यांगशी और वांग लिन के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर वांग लिन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा था। शुरुआत में जितने भी अटैक होते हैं उस यांगशी के, वांग लिन एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और अपना थंडर ड्रैगन भी समन कर लेता है और बाकी के सारे अटैक को भी वो समन कर चुका था, जिसके जरिए वो उस एल्डर की वाट लगा देता है। एल्डर देखकर हैरान रह चुका था कि ये कैसे पॉसिबल है, तेरा जो थंडर बीस्ट है वो कितना ज्यादा डेंजरस थंडर पावर को होल्ड करता है कि मेरे सारे अटैक को ये खा गया एक बार के अंदर, इतना भयंकर थंडर बीस्ट तूने लाया कहां से? तो वांग लिन कहता है कि अभी तो बस मैंने शुरुआत की, आगे आगे देख कि मैं क्या क्या करने वाला हूं पे तेरे साथ। तो इसके बाद वांग लिन वापस से अपना वो पवेलियन बाहर निकाल लेता है, पवेलियन ही फेंक कर मारता है उस यांगशी के ऊपर ताकि उसके नीचे यांगशी को दबा दे। यांगशी देखकर हैरान रह चुका था कि ये क्या फेंक कर मार रहा है मुझे। वो तुरंत अपने कुछ क्रिस्टल वगैरह को समन कर लेता है जो कि एकदम ब्लड जैसी पावर से बने हुए थे और उसके जरिए वो यहाँ पर उस पवेलियन को रोकने में लगा हुआ था ताकि उसके नीचे उसका भरता ना बन जाए। लेकिन थोड़े टाइम के अंदर उसको समझ में आ जाता है कि भाई नहीं, मैं इस पवेलियन को नहीं रोक पाऊंगा, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। तो वो वहां से भाग जाता है, साइड हो चुका था और पवेलियन जाकर जमीन पे गिरता है, वरना बिल्कुल आलू बैंगन के जैसा भरता बन गया होता। वो यांगशी अपने सारे एल्डर को बुला लेता है, वो कहने लग जाता है कि यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो क्या, जाकर मारो इस वांग लिन को, छोड़ना नहीं है उसको। वांग लिन कहने लग जाता है कि देखो, मैं यहाँ पर इज्जत से कह रहा हूँ कि मुझे अंदर जाने की परमिशन दो, वरना मुझे जरा सा टाइम नहीं लगेगा कि एक नहीं जितने भी बंदे यहाँ पर खड़े हैं ना, सबकी लाशें बिछाने में। अब बहुत दूर से यहाँ पर आया हुआ हूँ, इसलिए अंदर तो जाकर ही रहूंगा, इसलिए तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अच्छे के लिए तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि फाइट मत करो मुझसे, पछताओगे। क्योंकि अगर फाइट करने जाओगे तो भले से तुम मुझे कितना भी इंजर्ड क्यों ना कर लो, तुम 4-5 बंदों में से कम 3-4 को तो तब तक मैं मार ही चुका रहूंगा। तो ये देखकर जितने भी बंदे थे ना, वो कहने लग जाते कि मैंने तुझे पहले ही कहा ना कि तू यहाँ पर क्वालिफाई नहीं है एंटर करने के, सिर्फ सेलेस्टियल फैमिली का बंदा इसके अंदर जा सकता है, इसलिए तू जो यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा है तू बचेगा नहीं। सारे के सारे एल्डर जो यहाँ पर आए हुए थे वो सब अपनी पावर को इकट्ठा कर लेते हैं और एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। वांग लिन कहता है कि अब यार इनको शर्म नहीं आती है, जान प्यारी नहीं है इन लोगों को, तभी तो यहाँ पर मरने का इतना शौक चढ़ा इनको। वांग लिन कहना चाहता है कि देखो, मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा ना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। वांग लिन तुरंत अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है और उसके जरिए वो एक ही अटैक देकर क्या मारा था कि जितने भी एल्डर वगैरह ने अपना अटैक तैयार किया था ना, उसके जरिए वो वांग लिन को मारने की फिराक में थे, वो सारा का सारा अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। वांग लिन सीधा पवेलियन फेंक कर मारता है उन लोगों के ऊपर, उससे उनके अटैक डिस्ट्रॉय होते और साथ ही साथ एल्डर वगैरह का भी वाट लगते जा रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये अकेला बंदा, हम सब जो इतने ज्यादा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, हमको मार कैसा है। वांग लिन बार बार खुद को टेलीपोर्ट करता, टेलीपोर्ट करके इधर से उधर जाता, उधर से इधर आता, जब तक कि वो लोग यहाँ पर एल्डर वगैरह को सोच समझ पाते कि हम कहाँ पर अटैक करें, कैसे अटैक करें, तब
होता है कि 2-4 चमाट मार चुका होता वांगलिन उन लोगों को। क्या बढ़िया तरीके से एल्डर का भरता बना रहा था कि उसका हिसाब नहीं था, कोई देख दो को तो वो उठाकर पटक पटक कर मारता। तो इस चीज को देखने के बाद वो जो एल्डर वगैरह ना उनका ईगो हर्ट हो चुका, तो वो कहने लग जाते कि नहीं भाई हम एक मामूली से बंदे से नहीं हार सकते, अगर इससे हार के तो हमारी इज्जत क्या ही रह जाएगी। इस वजह से वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और भी कई सारे ब्रूटल अटैक तैयार करने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता था ना उतने अपने वो खास अटैक को इस्तेमाल कर चुके थे वांगलिन को मारने के लिए, पर अफसोस की कोई कुछ फायदा होता ही नहीं। उनके सभी के सभी अटैक वांगलिन से अपना वो जो स्कल वाली टेक्निक उसके पास थी, जो भी पिछले एपिसोड में वो सीख रहा था, उसका इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते वो तो सारे के सारे अटैक को एक बार के अंदर खत्म करके रख देता है। पूरे जितने भी एल्डर वगैरह सबके अटैक बुरी तरह से खत्म ही हो चुके थे। वो एल्डर लोग यकीन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, सच में उन लोगों के लिए मुश्किल ही था कि वांगलिन जैसे बंदे से पहली बार मिल रहे थे, जो कि दिखने में तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, लेकिन जब वो अटैक करने जाता है तो ऐसी हवा निकालता है वो कि जिंदगी भर के लिए नानी आता जाती है। वांगलिन उनको मारता भी, उनकी बेइज्जती भी करता, किसी को यहाँ पकड़ के मारता, कभी को उठा उठा के मारता। ऐसा लगता था कि वांगलिन यहाँ पर इनसे फाइट करने बल्कि इनको मजा चखाने, इनके साथ खेलने के लिए आया हुआ है, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग उसका एक बाल तक बाका नहीं कर सकते, तो जितना मजे से इनको मारना है मार सकते हैं अपने लोग। एक एल्डर को तो वो मार कर अपने सोल फ्लैग के अंदर ही भर लेता है कि चला जा, तेरा परमानेंट ठिकाना मैंने ढूंढ लिया। तो ये देखकर बाकी के जो एल्डर थे ना वो अपनी जान बचाकर भागने लग गए थे। वो कहते कि नहीं भाई ये इंसान नहीं, ये शैतान है, ये हमको भी मारकर सोल फ्लैग के अंदर डाल लेगा। वो लोग तुरंत अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगलिन कहता है कि अरे पहले मैं भागने के लिए कहा था तब नहीं भाग रहे थे, अब जब मैंने पावर दिखा दी तो भागकर तुम्हारा फायदा क्या है, अब मरोगे तुम लोग, अब भागने का मौका नहीं देने वाला। तो वो लोग वापस से वांगलिन के ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो जो स्कल वाली टेक्निक थी वांगलिन की, वो 1-2 बंदे और को खा जाती है। स्कल वाली टेक्निक जिसके ऊपर भी अटैक करती है ना वो इंसान बिल्कुल पत्थर का बनकर एकदम से गायब हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। और अब 1-2 बंदे और बचे थे, वो लोग भी यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उन लोग ने ये काम करना छोड़ ही दिया था कि वो वांगलिन से फाइट करेंगे, उसको हराने की कोशिश करेंगे। उनको ये समझ आ चुका था कि भाई ये करके तो कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए जो करना है अपने आप को बचा कर ही करना है। तो वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भागने का कोई चांस नहीं होने वाला था उनके लिए। वांगलिन कहना चाहते कि चलो अब तो दरवाजे खोल दो ये ट्रेजर पवेलियन के मेरे लिए, अब तो अंदर जाने तो मुझे, या फिर पूरी लॉबी साफ करके ही मानोगे। सारे के सारे एल्डर बिल्कुल अधमरे हो चुके थे, उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो समझ चुके थे कि भाई नहीं हम इसको नहीं रोक सकते, लगता है कि इसको परमिशन अंदर जाने की देनी ही होगी। अगर अब परमिशन नहीं देते हैं ना तो सबको ये मार डालेगा। क्या जलवा दिखाया वांगलिन ने, क्या और फार्मिंग की है। सच में जैसा वो कहता ना उसकी बात किसी को भी मान लेनी चाहिए, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वरना जो वांगलिन उसका हाल करता है वो सोच के भी परे है। उनको जिंदगी का सबसे बुरा वाला एक्सपीरियंस करवा देता है वो, और ऐसा ही यहाँ पर इन एल्डर के साथ भी हुआ। अब वो एल्डर क्या फैसला लेंगे कि अब वो वांगलिन को जाने दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। वांगलिन उनसे कहते हैं कि बताओ मुझे, तुम लोग कहते थे ना कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ अंदर जाने के, तो अब बताओ कि क्या अभी भी मैं क्वालिफाई नहीं हूँ अंदर जाने के, या फिर अब तुम मुझे अंदर जाने की परमिशन दे रहे हो। अभी भी परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर सोचना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो अब तो यहाँ पर वो फॉल्टर परमिशन देने के लिए तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन वो परमिशन देने के लिए तैयार होंगे वो भी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।